सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सम नंबर 15 को देखें तो यहाँ पर भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें दो टर्म्स ऐसी हैं जो फ्रैक्शन की शेप में लिखी हुई हैं, जिसके डिनोमिनेटर भी है और नोमिनेटर भी है। तो हम डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू का भी स्केयर लेंगे एंड देन नोमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू का भी स्केयर लेंगे। अब दरमियान में यहाँ प्लस माइनस का साइन है, विच मीन्स कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो सबसे पहले हम इसे आइडेंटिटी की शेप में लिख लेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, वी कैन राइट इट एज अब 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है x का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 7/8 x एंड स्क्वायर। अब ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई है a स्क्वायर। अब सबसे पहले हम a स्क्वायर के बाद हम b स्क्वायर लिख लेते हैं। बी स्क्वायर हमें पता है कि लास्ट वाली वैल्यू बी स्क्वायर होती है, दरमियान वाली 2ab होती है। अब 64 किसका स्क्वायर है 8 का, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, एंड देन y एंड देन स्क्वायर। अब हमारे पास a स्क्वायर भी आ गया प्लस b स्क्वायर भी आ गया, दरमियान में अब आएगा माइनस 2ab। सबसे पहले -2, अब a क्या है हमारे पास 7/8 x, और b क्या है हमारे पास 8/7 y। अगर हम यहाँ पे क्रॉस चेक करें तो 8 के साथ कट, 7 के साथ कट, रिमेनिंग यहाँ पे क्या रह जाएगा -2xy जो क्वेश्चन में गिवन है। अब जो भी आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे उसको हम लिखेंगे भी बाय यूजिंग आइडेंटिटी या बाय यूजिंग फार्मूला। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वेयर। अब ये वाला स्टेप यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे जो हमने आइडेंटिटी को कैटेगराइज किया था। 7/8 x स्केयर माइनस 2 अगेन 7/8x 8/7 x प्लस 8/7 y होल स्क्वायर। आप यहाँ पे भी 8 और 8 7 और 7 को कट कर सकते हैं। अब ये किसके इक्वल हो गया a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अब ये किसके इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो a हमारे पास क्या है 7/8x माइनस b हमारे पास क्या है 8/7 y एंड देन होल स्क्वायर। अगर हम सम नंबर 16 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म्स हैं। पहली टर्म है a स्केयर ओवर b स्केयर x स्केयर, सेकेंड टर्म है -2ac ओवर bd xy, और थर्ड टर्म है c स्केयर y स्केयर ओवर d स्केयर। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा, वो हमें -2ab या +2ab से पता चलेगा। अब पहली वैल्यू a स्केयर, लास्ट वाली वैल्यू b स्केयर, दरमियान में यहाँ पे माइनस है, विच मीन्स कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, माइनस वाली, a माइनस बी होल स्केयर वाली। तो सबसे पहले हम इसे आइडेंटिटी की शेप में लिख लेंगे। वी कैन राइट इट एज, अब a स्केयर किसका स्क्वायर होता है a का, b स्केयर किसका स्क्वायर होता है b का, और x स्केयर किसका स्क्वायर होता है x का। तो a ओवर बी एक्स स्केयर, इसको ओपन करेंगे तो a स्केयर ओवर b स्केयर x स्केयर आ जाएगा। सेम एज इट इज cy ओवर d, c स्केयर किसका स्केयर होता है c का, y स्केयर y का, d स्केयर d का, एंड देन होल स्क्वेयर। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास सेम यही वैल्यू आ जाएगी c स्केयर y स्केयर ओवर d स्केयर। अब दरमियान में -2 आइडेंटिटी वाला, एंड देन a हमारे पास क्या है a ओवर बी एक्स, और b हमारे पास क्या है cy ओवर d। अब हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, उस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे डेफिनेटली लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी या बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज़ किया, a स्केयर -2ab प्लस b स्केयर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वेयर। तो ये वाला स्टेप जो हमने फार्मूले की शेप में लिखा हुआ है, इस स्टेप को हम एज इट इज़ यहाँ पे दोबारा लिखेंगे। a ओवर b एक्स स्क्वेयर माइनस 2 a ओवर b x एंड देन cy ओवर
डी प्लस सी वाई ओवर डी का स्क्वायर। अब पहली वाली वैल्यू हमारी ए स्क्वायर, दरमियान वाली वैल्यू हमारी -2ab और लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी हमारी प्लस बी स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो a हमारे पास क्या है, a ओवर बी एक्स माइनस b हमारे पास क्या है, cy ओवर d एंड देन होल स्क्वायर।